सुख समृद्धि हो आपके द्वार। नमस्कार मित्रों, घर बनाना प्रत्येक मनुष्य का सबसे बड़ा सपना होता है और इस घर की जान होती है रसोई घर, जहाँ पर भोजन पकाया जाता है और सबके उदर का पोषण किया जाता है। हमारे वास्तु के अनुसार रसोई घर कैसा हो, ये आज हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष, वास्तु और हिंदू शास्त्र के अनुसार रसोई घर के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। सबसे पहले रसोई घर की दिशा। वास्तु के अनुसार रसोई घर आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। यह अग्नि का स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसमें घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर, खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं अन्य धन की हानि होती है। इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। अब यदि रसोई घर गलत दिशा में बन ही गया है तो हम वास्तु के अनुसार इसका दोष कैसे दूर कर सकते हैं? इसके लिए हमें रसोई घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी के का चित्र लगाना चाहिए एवं घर के आग्नेय कोण में यज्ञ करते हुए ऋषियों का चित्र लगाएं। गैस चूल्हा हमेशा आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व कोण में ही एवं प्लेटफॉर्म पूर्व दिशा को घेरता हुआ होना चाहिए। वॉश बेसिन उत्तर दिशा में होना चाहिए। भोजन बनाते समय मुख सदैव पूर्व की ओर होना चाहिए, उत्तर या दक्षिण की ओर कदापि ना हो। रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास पास नहीं रखना चाहिए। भोजन करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होना चाहिए और यदि डाइनिंग रूम का कोई अलग व्यवस्था की जा रही हो तो वह हमेशा पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। घर के ईशान व आग्नेय कोण के मध्य पूर्व में स्टोर रूम का निर्माण किया जाना चाहिए। माइक्रोवेव, मिक्सर या अन्य उपकरण दक्षिण पूर्व में रखें। वैसे तो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज रसोई घर में ना रखें तो ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको रखना पड़ रहा है तो वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर रखें। रसोई घर खुला खुला और चौकोर होना चाहिए। इसके फर्श और दीवारों का रंग पीला, नारंगी या गेहुआ रखें। नीले या आसमानी रंग के प्रयोग से बचें। पूर्व में खिड़की या रोशनदान होना चाहिए। अब हमने कह दिया और आपने मान लिया, ऐसा तो जरूरी नहीं है। इसलिए अपनी बात की पुष्टि करने के लिए हम यहाँ पर कुछ तथ्य रख रहे हैं। पहला प्रश्न है, आखिर रसोई घर आग्नेय कोण में ही क्यों बनाया जाए? आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व, यहाँ पर अग्नि देवता का निवास होता है, अतः यह दिशा अग्नि से संबंधित प्रत्येक कार्य के लिए उत्तम मानी जाती है। इस दिशा में रसोई घर रहने से घर की महिलाओं का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। वह मानसिक तौर पर शांत एवं खुश रहती हैं। इसके अतिरिक्त घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है और घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। घर के में निवास करने वाले की पाचन शक्ति भी ठीक रहती है। अब हम बात करते हैं दूसरे विकल्प की, जो है वायव्य कोण, जो उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसके स्वामी हैं वायुदेव, जो अग्नि को जलाने में सहायक है। परंतु इनका प्रभाव, इसका प्रभाव घर के सदस्यों पर क्या पड़ेगा? घर के सदस्यों को विश्राम करने का समय नहीं मिलता, जिससे परिवार में तनाव का माहौल बना रहता है एवं परिवार वाले एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। घर के उत्तर दिशा में रसोई घर बनाना अशुभ होता है, क्योंकि उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर है, जो धन के देवता हैं। इस दिशा में रसोई घर बनाने का मतलब होता है धन को जलाना। आप देखते हैं कि कई घरों में धन तो कमाया जाता है, परंतु खर्चे इतने होते हैं कि वह पूरा नहीं हो पाता और आर्थिक हानि, यहाँ तक कि दिवालियापन भी आ जाता है एवं नए अवसरों में भी कमी हो जाती है। घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में भी रसोई घर नहीं होना चाहिए। क्यों? इसका कारण यह है कि यह हमारे ईष्ट यानी ईश्वर की दिशा है। इस दिशा का संबंध जल तत्व से है। जल और अग्नि विपरीत हैं, अतः प्रभाव भी विपरीत ही देंगे। यहाँ रसोई घर बनाने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब रहता है, धन की कमी रहती है एवं वंश वृद्धि रुक जाती है तथा मानसिक तनाव बना रहता है। इस दिशा में वास्तु पुरुष का सर होता है, जहाँ हमें अपने इष्ट को ही विराजमान करना चाहिए, ना कि मानसिक रोगों को बुलाना चाहिए। घर के पूर्व दिशा में बना रसोई घर घर के लोगों को समाज में जुड़ने में मदद तो करता है,
परंतु कमाई का ज़्यादा पैसा सामाजिक कार्य में ही खर्च हो जाता है एवं पारिवारिक सदस्यों के स्वभाव में भी रूखापन आ जाता है। और बनी बात है, सभी को यह पसंद नहीं आता, अतः घर के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। पूर्व दिशा में बना रसोई घर केवल धार्मिक स्थानों में ही उपयुक्त रहता है। अब आती है बारी पश्चिम दिशा की। इस दिशा के स्वामी वरुण देवता हैं, जो जल के देवता हैं। इस दिशा में रसोई घर हो तो आए दिन अकारण ही क्लेश होता रहता है। कभी कभी तो पति पत्नी में तलाक का कारण भी बन जाता है एवं संतान पक्ष में भी हानि होती है। घर की दक्षिण दिशा में रसोई घर बनाने से धन संबंधी परेशानियां आती हैं, अतः घर के सदस्यों को क्रोध, मानसिक तनाव एवं बेचैनी बनी रहती है। दक्षिण पश्चिम अर्थात नैत्य त्रिकोण, इसके स्वामी राहु हैं। राहु धन की हानि करते हैं, धन खर्चे बढ़ाते हैं। घर के एक सदस्य को मानसिक बीमारी होती है। घर के में ग्रह क्लेश होता है। वास्तु पुरुष के पांव भी इसी दिशा में होने के कारण उनके पैरों को क्षति ना हो एवं भोजन पांव की तरफ भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ रसोई घर के होने से घर के किसी सदस्य को पांव संबंधी बीमारी होती है और घर के सदस्यों को सफलता या स्थिरता मिलने में भी बाधा आती है। अब अंत में ब्रह्म स्थान यानी घर के मध्य में रसोई घर होने से घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। घर का मध्य भाग ब्रह्म स्थान अर्थात ऊर्जा का केंद्र होता है, जिसे कभी भी जलाना नहीं चाहिए। यहाँ पर भी रसोई घर बनाने से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ, जिससे पेट संबंधी बीमारियाँ अवश्य ही होती हैं। अब कुछ जरूरी बातें। रसोई घर में ईशान कोण में जल का स्थान बनाएं। रसोई घर में पूजा का स्थान होना शुभ नहीं माना जाता। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय नहीं होना चाहिए। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, अटाला या झाड़ू ना रखें। रसोई घर में एडजस्ट फैन जरूर लगवाएं। रसोई घर में हरा, मैरून या सफ़ेद रंग का पत्थर लगवा सकते हैं। सिंक या चूल्हा एक ही प्लेटफॉर्म में ना हो। खिड़की के नीचे भी चूल्हा नहीं होना चाहिए। चूल्हे के ऊपर किसी भी प्रकार का सेल्फ ना हो। रसोई घर में पीतल, तांबे, कांसे के बर्तन होने चाहिए। लोहे के बर्तन में खाना पकाना उपयुक्त होता है। तांबे के बर्तन में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तन का प्रयोग केवल पानी पीने के लिए ही करें। बाल्टी या बटलोई पीतल की होना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। स्टेनलेस स्टील में आप भोजन कर सकते हैं। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों एवं सब्जियों का चित्र लगाएं। माता अन्नपूर्णा का चित्र भी रसोई घर में लगाएं, इससे बरकत बनी रहती है। कॉकरोच, चींटी, चूहे किचन में ना हो, वे तरक्की को खा जाते हैं। भोजन पकाने के पश्चात सर्वप्रथम उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए भोजन पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। भोजन की थाली को सदैव पाटे या चटाई के ऊपर ही सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ या बाएं हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन को कभी भी चप-चप करके ना खाएं। ऐसी आवाज कुत्ते करके खाते हैं। भोजन के पश्चात थाली में हाथ कभी भी ना धोएं, ना ही भोजन या जूठन छोड़ें। इससे अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। जूठी थाली को किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। रात्रि में कभी भी जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन को प्रणाम कर भगवान का प्रसाद समझकर भोजन करें। ऐसा भोजन मन को प्रसन्नता देने वाला, शरीर को स्वस्थ रखने वाला होता है। रात में चावल, दही, सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को इन वस्तुओं का रात में सेवन नहीं करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर कभी भी भोजन ना करें। नल का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाने पर घर में शांति रहती है एवं पॉजिटिव एनर्जी के साथ लक्ष्मी का भी वास रहता है। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा
जरूर बताएं एवं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अतः अपने मित्रों एवं प्रियजनों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।